वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नं इतरे जनाः। कन्या वरयते रूपम, कन्या को लगता है कि मेरा जो पति है वो अत्यंत सुंदर हो, रूपवान हो। माता को लगता है वित्त हो, मेरी कन्या को कोई कठिन परिस्थिति न आवे, सुखी रहे। पिता को लगता है श्रुति, अरे अच्छा पढ़ा लिखा हो, धन तो आज है कल नहीं रहेगा, कीर्तिमान हो, उसका नाम अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो। अब बंधु जंतु कहते हैं देखो अपने कुल का है, अच्छा कुलीन है तो देखो। इतर लोग कहते हैं महाराज जी बस आपको जो करना है वो करो, लेकिन शादी ब्याह में अच्छा सा भोजन रखो, मिष्टान्नम इतरे जना। तो नारद जी को लगा कन्या वरयते रूपम, अब मैं क्या करूं। फिर लगा अरे इतनी वीवीआईपी का परिचय है, अब मैं इसका फायदा नहीं उठाऊंगा तो क्या उपयोग है। अत्यंत सुंदर रूप मनोहर जिसका है वो भगवान श्री नारायण से मैं उनका रूप मांग लेता हूं। और जो वैकुंठ अभी अभी छोड़कर आए थे पुनः वैकुंठ गए, तो भगवान नारायण ने कहा अरे आप फिर से पधारे, बताइए प्रभु। अब भगवान सब जानते हैं कि ये भगवान की लीला है। भगवान ने माया से उस नगर को बसाया था, और जब नारद जी ने कहा कि मैं आपका रूप चाहता हूं प्रभु, भगवान को नमन किया, स्तुति की। अब कुछ हम किसी से कुछ चाहते हैं तो थोड़ी बहुत स्तुति करनी पड़ती है। अरे आप तो बड़े दानवीर हो, ऐसी ऐसी स्तुति करेंगे, बड़े बड़े बोल बोलेंगे, फिर कहेंगे थोड़ी सी हमारी सहायता कर दीजिए। तो नारद जी ने स्तुति की, प्रणाम किया, फिर कहा प्रभु हमें अपना रूप दे दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। भगवान ने भी मन में किया हाँ हाँ मैं तो जरूर तुम्हारा कल्याण करूंगा। कहा नारद जी आप जाइए, आपको जब इच्छा होगी तब आपको रूप मिल जाएगा, आपका कल्याण होगा। और नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, वहां से आए और नगरी में सुंदर आयोजन हुआ था विवाह का, और नारद जी महाराज वहां पर पधारे। अनेक राजा अनेक लोग वहां पर आए थे, और वहां पर भगवान शिव जी के दूत भी पधारे। दूत नारद जी महाराज के पास में बैठ गए। नारद जी ने देखा कि सभी मेरी ओर ताक रहे हैं। हाँ हाँ आई एम लुकिंग वेरी इम्प्रेसिव, मैं लग ही ऐसा रहा हूं, सब मेरी ओर ही देख रहे हैं। अरे ऐसा रूप कभी देखा नहीं होगा ना। अब ये मजे की बात ये होती है कि हम जब तैयार होते हैं, हम अपने हाथ को देख सकते हैं, उंगलियों को देख सकते हैं, हम हमारे शरीर को देखेंगे, पैरों को देखेंगे। अब हमें हमारा चेहरा तो दिखता नहीं है। अब आईने में देखा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर विश्वास था भगवान का कि भगवान हमारा कल्याण करेंगे। पीतांबर धारण किया, भगवान के समान सारे वस्त्र अलंकार धारण किए, और नारद जी को लगा अब मुझे मुख भी भगवान नारायण के समान सुंदर प्राप्त हुआ होगा। अब सारे लोग ताकने लगे, वानर का मुख इन्हें प्राप्त हुआ था। उन्हें लगा कि मैं तो बड़ा सुंदर लग रहा हूं। और जब विशालाक्षी कन्या अपने हाथ में स्वर्ण की माला लेकर आई, तो उन्हें चित्र विचित्र रूप में जब देखने लगी, उन्हें लगा हाँ हाँ अरे गले, मेरे ही गले में तो माला पड़ने वाली है, इतना सुंदर रूप जो मुझे मिला है। लेकिन नारद जी ने देखा कि विशालाक्षी कन्या ने किसी और के गले में माला डाल दी। इतने दुखी हुए कि देखा नहीं किसके गले में माला डाली, और अत्यंत दुखी हुए। तब शिवगण उन पर हंसने लगे।
अरे महाराज, यहाँ पर आने से पूर्व जरा अपना चेहरा तो देख लेते। वानर के रूप में यहाँ पर आए हैं और सोच विचार कर रहे हैं कि विशालाक्षी कन्या के साथ आपका विवाह होगा। जब हास परिहास करने लगे तो नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए। अत्यंत क्रोध में आए बाहर, और जब नदी में अपना मुख देखा तो वानर का मुख उन्हें प्राप्त हुआ था। क्रोध में भरकर भगवान नारायण के पास गए और उन्होंने समझ लिया कि विशालाक्षी ने भगवान नारायण को माला अर्पण की है। नारद जी ने अत्यंत क्रोध में कहा, प्रभु आपने हमें धोखा दिया, आपने उस कन्या के लिए हमें वानर का मुख दिया। मैं आपको शाप देता हूं, जिस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूं, पत्नी प्राप्ति के लिए, आप भी अपनी पत्नी के लिए रोएंगे। मुझे वानर का मुख दिया ना, आपको भी जब तक वानरों की सहायता नहीं होगी, आपको आपकी पत्नी नहीं मिलेगी। अत्यंत क्रोध में आए, अपशब्द कहे नारद जी ने, और भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा, अरे बेटा, मैं तो रो लूंगा लेकिन तेरा कल्याण ही करूंगा। ये हमारे जीवन में भी होता है। देखिए, अब बच्चे हमारे घर पर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो कभी कभार उन्हें अच्छा सिखाना है तो थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, थोड़ा सा मारना भी पड़ता है, ऐसे ही सही। अब ऐसे भी करेंगे, छोटे छोटे बच्चे रोएंगे तो फिर बोलेंगे, देखो देखो उन्होंने, मेरी माँ ने मुझे मारा। अब कुछ गलती की बेटे ने तो माँ ने मार दिया, तो बेटा कहेगा, पिताजी पिताजी मुझे माँ ने मारा। अब पिताजी को समझ में आ तो रहा है कि इसने गलती की है, लेकिन जो माता पिता होते हैं अत्यधिक क्रोध भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा क्रोध भी करेंगे। तो कहेंगे, हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं माँ को गुस्सा करूंगा, लेकिन तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। उसको प्यार से भी समझाते हैं। कभी माता मारेगी तो कभी पिता मारेंगे, जब माँ मारेगी तो पिता प्रेम करेंगे, जब पिता मारेंगी तो माँ प्रेम करती है। ये बच्चे के लिए करना पड़ता है। और कभी कभार पिताजी ऐसे ही कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी माँ को मारूंगा, और ऐसे ही भी हास परिहास में मारा और कहा कि देखो नाटक करो, कोई बात नहीं। तो माँ भी कहती, देखो तुम्हारे पिताजी ने मुझे मार दिया, तो बच्चा हंसने लगता है। अरे बच्चों के कल्याण के लिए जब ये माता पिता नाटक करते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने अपने भक्त के उद्धार के लिए ये नाटक किया है। भगवान अपने परिजन, अपने भक्तों के मन में अहंकार, काम, क्रोध आता है तो उन्हें सहन नहीं होता है, भगवान उसको स्वयं दूर करते हैं। जब नारद जी के मन में मैं का भाव आया तो भगवान ने ये सुंदर नाटक किया। और जब भगवान हंसे तो कुछ क्षणों के बाद नारद जी को लगा, अरे मैं ये क्या कर दिया, मैंने अपने आराध्य भगवान को शाप दे दिया, ये मेरी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई। और पश्चाताप करके रुदन करने लगे, भगवान से क्षमा याचना की। तब भगवान ने कहा, कोई बात नहीं नारद जी, ये तो संपूर्ण मेरी ही लीला है। अपनी भूल नारद जी को समझ आई। उन्होंने बार बार भगवान को प्रणाम किया, रो रो करके भगवान से क्षमा याचना की। किम उपायम हरे कुर्याम दासो हन्ते तमादिश येन पापकुलम नश्ये निरयो न भवेन मम। माया का प्रभाव समाप्त हो गया, उन्हें अपने अपराध का ज्ञान हुआ। एथ एकच लीला तरले जे सर्व भावे मज भजले तया ऐलीच कड़े सरले माया कड़ा। अरे माया ऐसी ही है, जो नहीं है उसे दिखाती है, जो है उसको ढक देती है। ये केवल भगवान और संतों की कृपा से ही दर्शन होता है कि माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है। और माया का प्रभाव उसी पर नहीं होता जिन पर भगवान और संतों की कृपा बनी रहती है। जब अपने मूल स्वरूप को जीव भूल जाता है तब अज्ञान आ जाता है, अज्ञान के अंधकार में जीव पड़ जाता है। जब समझ आता है कि मैं नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा भगवान की सृष्टि का एक छोटा अंश हूं। ये ज्ञान जब मनुष्य को होता है कि माया भिन्न है, भगवान सर्वशक्तिमान है, परम कृपालु है, इसी को ज्ञान कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, अरे मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं भारतीय नहीं हूं, मैं अमेरिकन नहीं हूं, मैं तो एक जीव हूं।
अनंत अनादिकाल से मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ हूं। हे भगवान, अब मुझे इससे मुक्त करो, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करो। इसका ज्ञान होना ही ज्ञान कहा जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। नारद जी ने पुनः पुनः भगवान से प्रार्थना की। सद्गुरुदेव कहते हैं कि शरणागति के बिना जीव तरता नहीं है, और शरण केवल भगवान की नहीं, गुरु की लेनी आवश्यक है। कई लोगों को लगता है गुरु की क्या आवश्यकता है, अरे हम तो भगवान के शरण हैं। नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है ऐसा एक भी आज तक तरा नहीं। कहीं कहीं पर अपवाद हो सकता है, लेकिन इस विषय में कोई भी अपवाद नहीं। जिसका गुरु नहीं वो आज तक कभी तरा नहीं। अरे भगवान तो मायापति है, जो नहीं उसको बताएंगे, जो है उसको ढक देंगे। उसको दृष्टि बदल करके ही देखा जा सकता है, और वो दृष्टि बदलते हैं हमारे गुरुदेव, साधु संत। जब हमारी दृष्टि प्रदान करते हैं तब हमें भगवान का दर्शन होता है, तब हमें आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। इसीलिए हम भागवत में देखते हैं कि वृत्रासुर नामक जो असुर था वह पहले भगवान का भक्त था। भगवान महादेव और महादेव का जब अपमान किया तो पार्वती ने उसे शाप दिया, देहाध्यास में हो तुम राक्षस बनो, मैं शरीर हूं, ये जिसका भाव होता है वही राक्षस है। साधु संत वो है जो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं। प्रसंग आता है कि भगवान महादेव अपनी अंक पर पार्वती माता को बैठ करके अनेक साधु संतों को सभा में उपदेश करने लगे। अब वृत्रासुर जो था पूर्व में एक गंधर्व था, एक विद्यापति था। तो वो जब अपने विमान में जाने लगा तो उसने देखा, अरे ये क्या है, सभा की मर्यादा होती है और भगवान शिव अपने अंक पर अपनी पत्नी को लेकर बैठे हैं, ये कितने कामी है, ये ठीक नहीं है। बात ऐसी थी कि सिद्धों को कहते हैं, देखो मेरी पत्नी मेरे अंक पर बैठी है लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। कामदेव ने कहा, प्रभु आप अपनी पत्नी को अपने अंक में लेकर बैठिए, मैं बाण मारूंगा, जब आप पर प्रभाव नहीं होगा तब मैं समझूंगा कि आप शक्तिशाली हो। भगवान ने कहा, ठीक है, ये भी इच्छा पूर्ण करता हूं। जब सभा में भगवान ने सभी के सामने पार्वती को अंक में बिठाया, कोई प्रभाव नहीं भगवान पर। अरे वे तो भगवान है, भगवान में हाड़ मांस रक्त आदि नहीं होता। जब पार्वती को अंक पर बैठा देखा तो उसका ये भाव हुआ कि ये पति है, ये पत्नी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। और इस आसुरी भाव के कारण मां पार्वती ने वृत्रासुर को शाप दिया कि जा तू राक्षस बन। तब उसने क्षमा याचना की। तब मां पार्वती ने, भगवान शिवजी ने कृपा करके कहा कि तुम्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान रहेगा। तब वह वृत्रासुर हुआ, राक्षस हुआ। और इंद्र के साथ जब उस वृत्रासुर का युद्ध हुआ, उसने कहा, अरे इंद्र तू इस शरीर को मार सकता है, मुझे तो तू नहीं मार सकता। उसे ज्ञान था असुर होने पर भी कि मैं शरीर नहीं हूं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। अरे तू मेरे शरीर को मार सकता है, इस आत्मस्वरूप का तो खंडन नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। ये ज्ञान वृत्रासुर को हुआ। और जब मरने से पूर्व उसने भगवान से प्रार्थना की है, तब उसने भगवान से प्रार्थना की, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रिये व्यव्यश्रुतं विषन्ना मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं
संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मजदारगेहे श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। हे प्रभु, जिस प्रकार से अजात पक्षी अपने माता के बिना नहीं रहता, जिस प्रकार से गो का वत्स माँ के लिए तड़पता है, उसी प्रकार से मैं आपके लिए तड़पूं, उसी प्रकार से मुझे आपके श्री चरणों में प्रेम हो नाथ। अब मैंने आपका दास बनकर देखा, मैं आपका दास बन गया था, लेकिन मुझे में अहंकार आया और मुझे असुर होना पड़ा। प्रभु, अब मैं आपका दास नहीं, आपके दासों का दास होना चाहता हूं, दासानुदास बना दीजिए। इसलिए कभी डायरेक्ट भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पुनः पुनः शास्त्रों में वर्णन आया है, प्रथम गुरु का स्मरण करें। गुरु जिस प्रकार से कहे, गुरु की शरण में रह करके भगवान की आराधना करनी आवश्यक है। गुरु जानते हैं हमें क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, कौन सी आराधना कौन से शिष्य को कब करनी चाहिए, गुरु जानते हैं। गुरु की शरण में रह करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, इसीलिए दासों के दास बनना है। संत श्री गुलाबराव महाराज इस प्रसंग वर्णन करने के पश्चात कहते, अरे ये संत के अधीन नहीं था, ये भगवान के अधीन था, इसलिए ऐसा हुआ। भगवान तो मायापति है, लीला करते हैं, लेकिन साधु संत सद्गुरुदेव सदैव शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाते हैं। जो साधु के अधीन है, गुरुदेव के अधीन है, उसकी ये स्थिति नहीं हो सकती। यह महद अपराध हो गया। देखिए, साधना जब ठीक से नहीं हो रही, साधना नहीं कर पा रहे, तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो भगवान का अपराध अथवा भागवत का अपराध। भागवत यानी भगवान के भक्त। भगवत अपराध, भागवत अपराध कुछ भी हो तो साधना नहीं हो सकती। यहाँ पर महद अपराध हुआ। भगवान शिव जी ने कहा कि ये नहीं करना, और वही नारद जी ने किया। कई बार जब गुरुदेव कहते हैं ये करो, ये नहीं करो, तो मनुष्य अपनी बुद्धि लगा करके उसकी साधना करता है। साधना कैसे होनी चाहिए? मुझे वृंदावन के संत गया प्रसाद जी महाराज याद आते हैं। गिरिराज गोवर्धन में निवास करते, कृष्ण 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 जो गुरुदेव का मंत्र दिया हुआ था उसका जाप करते, और जब करते करते जब मन व्याकुल हो जाता, आंखों से अश्रु आ जाते, रोमांच आते, कंठ से जब नहीं हो रहा, ऐसी जब स्थिति आती, घंटों बैठे रहते, और फिर जब प्रारंभ करते। एक बार ऐसा हुआ कि आज जब कुछ 7-8 घंटे तक अधिक चलता रहा, तो शिष्य ने पूछा, महाराज जी क्या बात है? तब उन्होंने कहा, अरे मेरे गुरुदेव ने इतनी इतनी मालाएं करने के लिए कही थी, इतनी संख्या कही थी, लेकिन जब मैं जप करने लगा तो रोमांच हुआ, अष्ट सात्विक भाव मेरे शरीर में प्रकट हुए, और मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ। मैं कर नहीं पाया अधिक साधना, और जब पुनः साधारण स्थिति में आया, फिर मैंने जप अपना पूरा किया। अरे जो साधना करने के बाद भगवान का दर्शन होता है, उसके पश्चात भी उन्होंने ये नहीं सोचा, अरे अब तो मुझे दर्शन हो गया, अब मुझे क्या करना है। नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है मैं अपनी संख्या पूर्ण करूंगा। ये होती है साधना, ये होती है गुरु शरणागति, और ये होती है श्रद्धा। गुरु तत्व को समझो, गुरुदेव के आदेश को पालन करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, गुरुजी ने कहा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है। अरे तुम्हें अगर ऐसा लगता है, फिर गुरु करने की आवश्यकता क्या है? संत कहते हैं, अनेक लोग, कितने लोगों के पास गुरु मंत्र लेते हैं, महाराज जी आप में श्रद्धा हुई, आप हमें मंत्र दीजिए। गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जब तक एक साधक में, साधु में गुरु भाव दृढ़ न हो, तब तक साधना की, मंत्र लेने की गड़बड़ न करें। एक बार मंत्र लिया तो पूर्ण शरणागति धारण कर ले। देखिए,
हम एक बात कहते हैं, अगर जो गुरु आपने बनाया उसमें योग्यता नहीं, ऐसा भी आपको लगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा भी लगे, लेकिन नहीं, कदाचित मेरी ही बुद्धि भ्रमित हो रही है। गुरुदेव झूठ नहीं बोल सकते। गुरुजी ने कहा वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगी, इस दृढ़ भाव के साथ जब हम करते हैं तो कदाचित उस व्यक्ति में अधिकार न हो, लेकिन हमारी श्रद्धा के कारण हमें भगवान की प्राप्ति होती है, हमारे जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इसलिए गुरु करके फिर उनकी अवहेलना अगर हो जाती है, अपमान कायिक वाचिक मानसिक रूप से हो जाता है, तो हमारी साधना में भंग अवश्य पड़ेगा। साधना नहीं होगी, गुरु तत्व का कोप होगा, भगवान का कोप होगा। श्रद्धा हो, परिपूर्ण श्रद्धा हो, तभी किसी संत की शरणागति ग्रहण करे, तभी किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करे। पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। अरे पहले ही देख लो। लेकिन हम एक बात कहते हैं, गुरुदेव की परीक्षा करने की क्षमता हमें कभी नहीं होती और नहीं होगी। गुरुदेव की परीक्षा करने जितने अगर हम बड़े हो गए तो हम ही गुरु हैं। अरे साधना करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, अंतरंग शुद्ध करना है, जीवन को शुद्ध करना है, तो गुरु में श्रद्धा रखो, साधु में, संतों में श्रद्धा रखो। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।